Hello dear students, today we are going to start with exercise 2.2 of your second chapter of stats, that is linear correlation. We start with the first question. From the following information obtained from the sample of 7 families of a society regarding height of the father in centimeters and height of adult son in centimeters, calculate the correlation coefficient. तो आपको हाइट ऑफ फादर और हाइट ऑफ सन का डेटा दिया है जिसके अंदर देयर आर 7 ऑब्जर्वेशंस ईच. सो विल सी द सॉल्यूशन. सबसे पहला स्टेप, कोई भी कोरिलेशन के बड़े सम में द फर्स्ट स्टेप दैट यू आर गोइंग टू डू इज यू आर गोइंग टू कैलकुलेट द एवरेज और मीन ऑफ एक्स एंड वाई. तो एक्स और वाई, वी हैव टेकन हाइट ऑफ फादर एज एक्स एंड हाइट ऑफ सन एज वाई. इसमें हमने पहले इसका मीन फाइंड किया, मतलब के पहले वी टोटल डेटा वी गॉट 1169 फॉर x एंड 1176 फॉर y, और फिर उसका जब मीन फाइंड किया तो वी गॉट 167 एंड 168. तो हमने पिछले वीडियो में क्राइटेरियाज देखे थे ऑफ यूजिंग द फॉर्मूला. यहाँ पे दोनों का जो मीन है दैट इज इंटीजर, इट इज नॉट इन डेसिमल, इट इज होल नंबर. तो हम फर्स्ट फॉर्मूला यूज कर सकते हैं. द फर्स्ट फॉर्मूला इज सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार अपॉन होल अंडर रूट सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार होल स्क्वायर इंटू सिग्मा वाई माइनस वाई बार होल स्क्वायर होल अंडर रूट. सो दिस इज द फॉर्मूला दैट वी आर गोइंग टू यूज. फॉर दैट वी नीड टू प्रिपेयर फ्यू कॉलम्स. तो सबसे पहला कॉलम हम बनाएंगे एक्स माइनस एक्स बार का. दैट इज जो आपका x बार था 167, हम वो सारे ऑब्जर्वेशंस में से माइनस करेंगे. सो 170 माइनस 167 इज इक्वल टू 3, 169 माइनस 167 इज इक्वल टू 2, 168 माइनस 167 इज इक्वल टू 1 एंड 167 माइनस 167 0. 166 माइनस 167 यहाँ पे माइनस 1 आएगा एंड 165 माइनस 167 माइनस 2 एंड 164 माइनस 167 is equal to minus 3. तो this is basically a column of deviation from the mean जिसका टोटल हर बार 0 ही आना चाहिए because it is exactly deviating from the mean. That's why सेंट्रल टेंडेंसी से कभी भी आपका ऑब्जर्वेशन जब डेविएट करता है तो उसके कॉलम का जो टोटल होता है दैट इज ऑलवेज 0. सिमिलरली हम y माइनस वाई बार फाइंड करेंगे. दैट इज योर y बार वॉज 168. सो y का जो कॉलम है उसमें से हम 168 माइनस करेंगे सारे ऑब्जर्वेशंस में से, तो वी गेट दीज डेविएशंस और उसका जब टोटल करते हैं तो भी उसका 0 ही आएगा. तो फर्स्ट 2 कॉलम्स आर रेडी. नाउ वी मूव ऑन टू द थर्ड कॉलम दैट इज x माइनस एक्स बार होल स्क्वायर. मतलब कि ये जो x माइनस एक्स बार था उसके कॉलम का पूरा स्क्वायर. ये ऑलरेडी यू आर यूज टू प्रिपेयरिंग दीज कॉलम्स बिकॉज आप स्टैंडर्ड डेविएशन 11 स्टैंडर्ड में पढ़ चुके हो. सो 3 का स्क्वायर हमने किया यहाँ पे 9, 2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1, 0 का 0 एंड 1 का 1, 2 का 4 एंड 3 का स्क्वायर 9. जब इसका टोटल करेंगे वी गेट 28. सिमिलरली हम y माइनस वाई बार होल स्क्वायर करेंगे तो वी गेट द टोटल एज 34. सो लास्ट कॉलम अब हम बनाएंगे दैट इज x माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार, मतलब इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन. 3 इंटू 4 12, 2 इंटू 0 इज इक्वल टू 0, 1 इंटू 2 इज इक्वल टू 2, 0 इंटू 0 0 एंड माइनस 1 इंटू माइनस 3 इज इक्वल टू 3. यहाँ पे आप साइंस का बहुत ध्यान रखिएगा बिकॉज मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स मेक मिस्टेक इन पुटिंग द साइंस इन फ्रंट ऑफ दीज प्रोडक्ट्स. माइनस 2 इंटू माइनस 1 इज इक्वल टू 2 एंड माइनस 3 इंटू माइनस 2 इज इक्वल टू माइनस पॉजिटिव 6. तो यहाँ पे इट विल बी 25. तो टोटल 25 आ गया. अब we have prepared all the columns. Now all we need to do is put these values in the formula. तो अब हम इसको फॉर्मूला में रखेंगे. तो फॉर्मूला में it was, I have already explained you the formula that it is sigma x minus x bar into y minus y bar upon whole under root sigma x minus x bar whole square into sigma y minus y bar whole square. तो sigma x minus x bar आपका into y minus y bar was 25. So we put here 25. नीचे x माइनस एक्स बार होल स्क्वायर का अंडर रूट करना है तो 28 होल अंडर रूट एंड यहाँ पे y माइनस वाई बार होल स्क्वायर का अंडर रूट दैट इज 34 अंडर रूट. सो सबसे पहले इन दोनों अंडर रूट को मल्टीप्लाई कर देंगे. सो वी गेट अंडर रूट 952
उसको रूट करने के बाद वी गेट 30.85. So 25 divided by 30.85, we get our final answer of correlation as 0.81. So this is a partial positive correlation. So this was our first question of exercise 2.2. So now we move on to question number 2. A local cottage industry makes various snacks, sells each snack in a packet of 100 grams. From the study of the price determination regarding the new kind of wafer, the following information is obtained for the price and the demand. तो प्राइस और डिमांड का हमको जो डेटा दिया गया है, फाइंड द कोरिलेशन कोएफिशिएंट बिटवीन द प्राइस ऑफ द वेफर एंड इट्स डिमांड. ना कुछ चीजें तो आपको क्वेश्चन से ही पता चल जानी चाहिए. थोड़ा स्मार्ट थिंकिंग अगर एक स्टूडेंट का हो तो उसको गलती होने से बचा सकता है अपने आप को इन द पेपर. फॉर एग्जाम्पल, दिस इज द क्वेश्चन ऑफ प्राइस एंड डिमांड. और इकोनॉमिक्स में 11th स्टैंडर्ड में आप ऑलरेडी सीख चुके हो दैट प्राइस एंड डिमांड हैज एन इनवर्स रिलेशनशिप. मतलब कि जब प्राइस इंक्रीज होता है डिमांड फॉल होता है, और डिमांड फॉल होता है तब प्राइस इंक्रीज होता है. तो दिस इज द वाइस वर्सा काइंड ऑफ रिलेशन बिटवीन दीज टू. तो कोरिलेशन इसका नेगेटिव होना चाहिए. तो हमारा आंसर भी इसमें माइनस में आना चाहिए. देखते हैं क्या ये आएगा कि नहीं. अगेन फर्स्ट स्टेप हर बार आपका यही रहेगा दैट फर्स्ट ऑफ ऑल यू आर गोइंग टू फाइंड आउट योर एक्स बार एंड वाई बार. तो जब हमने एक्स बार और वाई बार फाइंड किया इसमें, तो वी गॉट 30 एंड 22. एक्स का कॉलम 180 आया था और वाई का 132 एंड द ऑब्जर्वेशंस हियर आर ओनली 6. तो 180 डिवाइड बाय 6 वी गॉट 30 एंड 132 डिवाइड बाय 6 वी गॉट 22. तो मीन वाज 30 एंड 22, अगेन इंटीजर होल नंबर. तो हम फर्स्ट फॉर्मूला दैट इज x माइनस एक्स बार यूज कर सकते हैं. तो x माइनस एक्स बार के लिए अगेन विल प्रिपेयर दैट कॉलम, विल डिडक्ट द मीन फ्रॉम द x itself. तो 24 minus 30 we get minus 6, 26 minus 30 we get minus 4, 32 minus 30 we get 2, 33 minus 33 and 35 minus 30 is equal to 5 and 30 minus 30 is equal to 0. अगेन जैसा कि मैंने पहले बोला था कि ये कॉलम का टोटल हमेशा 0 आना चाहिए. सिमिलरली विल प्रिपेयर द कॉलम ऑफ y माइनस वाई बार एंड वी गॉट द टोटल एज 0 ओनली, जिसमें हमने y में से 22 को माइनस किया एज द मीन. The next column that we prepared was x minus x bar whole square. मतलब सारे x minus x bar के values को हमने जब square किया, we got the total as 90. Similarly, we prepared the column of y minus y bar and we got it as 86. तो ये column के total मिल गए हमको. Last column हमने बनाया x minus x bar and y minus y bar. तो उसमें भी हमने जब ये दोनों columns का multiplication किया, तो we got minus 79. So these are the columns that we prepared. Now we put it into the formula, that is sigma x minus x bar into y minus y bar whole upon under root sigma x minus x bar whole square and sigma y minus y bar whole square whole under root. So we get here minus 79 upon minus root 90, sorry, minus 79 upon root 90 into root 86. तो जब रूट 90 और 86 को मल्टीप्लाई करते हैं तो वी गेट रूट 7740 और उसका अंडर रूट करते हैं तो वी गेट 87.98. तो माइनस 79 डिवाइड बाई 87.98 इज इक्वल टू माइनस 0.90. जैसा कि हमने क्वेश्चन में पहले ही बोल दिया था कि इसका आंसर माइनस आना चाहिए, बिकॉज दैट इज ड्यू टू कॉमन सेंस. अंडरस्टूड. और थोड़ा सा प्रेजेंस ऑफ माइंड अगर हम पेपर में रखते हैं तो हमारा गलती होने का चांस बहुत कम हो जाता है. So we move on to the, now we'll start with question number 4, as question number 3 is similar to the first two questions that we have done. तो मैं वो आपको होम असाइनमेंट में दे रहा हूँ. Question number 4. To check the availability of the mathematics and the logic of students of a city, a private educational institute gives 20 puzzles based on 2 subjects to each children selected from various schools. The number of puzzles solved by them is given below. एक आपको number of puzzles of mathematics and number of puzzles solved by based on logic. तो हमने मैथमेटिक्स को x और लॉजिक को y अज्यूम किया यहाँ पे, एंड आपको इन ऑल 6 ऑब्जर्वेशंस दिए. यू हैव टू सिंप्लीफाई कोरिलेशन ऑफ कोरिलेशन कोएफिशिएंट ऑन द बेसिस ऑफ दीज 2 डेटा. नाउ अगेन हम लोग सबसे पहला स्टेप यही करेंगे दैट वी आर गोइंग टू फाइंड आउट द मीन. x बार और y बार ढूंढा और इस बार x बार और y बार आपका डेसिमल में जा रहा है. इट इज 9.67 एंड 10.17.
अगर आपका x बार और y बार डेसिमल में जाता है तो दैट मीन्स दैट इट इज रेकमेंडेड दैट यू डोंट यूज द फर्स्ट फॉर्मूला। आप अभी भी यूज कर सकते हो, कोई स्ट्रिक्ट रिस्ट्रिक्शन नहीं है, लेकिन गलती होने के चांसेस है बिकॉज आपका सारे कॉलम्स डेसिमल्स में जाएंगे एंड द कैलकुलेशन विल बी वेरी कॉम्प्लिकेटेड। सो इंस्टेड ऑफ दैट नाउ यहाँ पे वैल्यूज जो है वो भी काफी छोटी है, मतलब 20 से छोटा है यहाँ पे। इफ यू सी 12, 8, 9, none of these observations are above 20. So we based on the criteria that the means are not in perfect integer and the values are also not too big, we are going to use the second formula, that is n sigma xy minus sigma x into sigma y upon under root n sigma x square minus sigma x whole square into n sigma y square minus sigma y whole square. So this is the formula that we are going to use. मीन तो हमने फाइंड कर ही लिया था, अब इसमें आपको x माइनस एक्स बार करने की जरूरत नहीं है। सो द नेक्स्ट कॉलम दैट इज सिंपली x स्क्वायर, मतलब x के कॉलम को हम स्क्वायर करेंगे। सो वी गेट 144, 64, 81, 100, 64 एंड 121। ये पूरे कॉलम का हमने स्क्वायर किया तो टोटल आया 574। सिमिलरली वी स्क्वायर्ड अप द कॉलम ऑफ y, 11 का 121, 10 का 100, 4 का 16, 7 का 49, 13 का 169 एंड 16 का 256 एंड द टोटल केम है 711। फिर हमने xy का कॉलम बनाया जिसमें वी मल्टीप्लाइड दीज टू कॉलम्स, दैट इज 12 into 11 132, 8 into 10 80, 9 into 4 36 and so on. So total was 598. Now we put this into the formula. Remember आपके ऑब्जर्वेशन 6 थे तो योर n is equal to 6, तो 6 into 598 दैट इज सिग्मा xy के कॉलम का जो टोटल था वो, सिग्मा x का टोटल अपना था 58 और सिग्मा y का टोटल था 61. सो वी आर जस्ट पुटिंग दीज वैल्यूज इनटू द फॉर्मूलाज. अगेन n वाज 6, सिग्मा x स्क्वायर का टोटल अपना आया था 574 एंड सिग्मा x होल स्क्वायर मतलब 58 into 58 जो टोटल आया था अपना उसका स्क्वायर करेंगे x का, एंड सिमिलरली 6 into 711 दैट इज सिग्मा y स्क्वायर का जो टोटल था वो माइनस 61 into 61 मतलब सिग्मा y का जो टोटल था, सिग्मा y जो था अपना उसको हम स्क्वायर कर देंगे. So we arrive on these value. 6 into 598 is equal to 3588 and 58 into 61 is equal to 3538. फिर जो रूट में नीचे था 6 into 574 is equal to 3444 and 58 into 58 is equal to 3364. 6 into 711 is equal to 4266 and 61 into 61 is equal to 3721. तो इन सब सब्सट्रैक्शन करने के बाद we get 50 under root 80 and under root 541. So after the subtractions we get, हम जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करके रूट करेंगे तो we get 208.81. So 50 divided by 208.81 is equal to 0.24. That's our final answer. So now we move on towards the question number 5. Find the correlation coefficient between the capital in crore rupees invested and the profit in crore rupees from the following data. कैपिटल और प्रॉफिट दिया है, कैपिटल को हमने x अज्यूम किया है और प्रॉफिट को y. अगेन द फर्स्ट स्टेप कॉमन है, दैट इज हम x बार और y बार फाइंड करेंगे एंड वी गेट x बार एज 15.71 एंड y बार एज 9.14. डेसिमल में जा रहा है और यहाँ पे जो वैल्यूज है अगेन दैट इज नॉट मोर देन 20, तो हम सेकेंड फॉर्मूला यूज कर सकते हैं. सो वी हैव प्रिपेयर्ड द कॉलम ऑफ x स्क्वायर एंड y स्क्वायर. x स्क्वायर किया तो वी गॉट द वैल्यूज एज 225, 484, 144, 100, 289, 400 and 196 and the total was 1838. Similarly y स्क्वायर का हमारा टोटल आया 606. xy का हमारा जो कॉलम बना उसमें 15 into 9 we got 135, 22 into 12 is equal to 264, 12 into 8 96, 10 into 6 60, 17 into 10 170 and 20 into 9 180 and 14 into 10 we got 140. Total is 1045.
So putting it into the second formula, that is sigma xy minus sigma x into sigma y upon whole under root n sigma x square minus sigma x whole square into n sigma y square minus sigma y whole square. हमने वैल्यूज रखी, यहाँ पे n नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस जो है वो 7 है, 7 है, तो सिग्मा एक्स वाई इज इक्वल टू 1045 माइनस सिग्मा एक्स का जो हमारा टोटल था 110 एंड सिग्मा वाई का टोटल वाज 64 अपॉन अंडर रूट 7 इंटू 1838 दैट इज सिग्मा एक्स स्क्वायर का जो टोटल था वो माइनस सिग्मा एक्स होल स्क्वायर दैट इज 12100. हमने डायरेक्टली 110 का स्क्वायर किया है इधर. सो सेकेंडली 7 इंटू 606 दैट इज जो सिग्मा वाई स्क्वायर का टोटल था वो, एंड जो हमारा वाई था दैट इज 64 उसका स्क्वायर किया तो वी गॉट 4096. सो multiplying all the n's into the values we get 7315 minus 7040 and 7 into 1838 we get 12866. 7 into 606 is equal to 4242 और फिर हम सब subtractions करेंगे. So we get 275 upon under root 766 upon under root into under root 146. So when we multiply and root this we get 275 upon 334.42 and the final answer of the correlation is 0.82. So this was your question number 5. So we move on to the next question. This is question number 7. क्वेश्चन नंबर 6 मैं आपको होम असाइनमेंट में दे रहा हूं बिकॉज वो फर्स्ट मेथड वाला ही सिंपल सा क्वेश्चन है. फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन ऑफ एज एंड ब्लड प्रेशर फाइंड आउट द कोरिलेशन कोएफिशिएंट बिटवीन एज एंड ब्लड प्रेशर. तो आपको दो वेरिएबल्स दिए, एज और सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर, एंड यू हैव टू वी हैव अज्यूम्ड एज एज x एंड ब्लड प्रेशर एज y. अगेन सबसे पहले हम यहाँ पे मीन फाइंड करेंगे. सो द मीन हियर x बार तो आपका इंटीजर में आ गया दैट इज 58, लेकिन y बार इज 144.125 और 13 भी बोल सकते हो इसको, 2 डेसिमल तक आप कन्वर्ट कर सकते हो, नॉट अ प्रॉब्लम. सो यहाँ पे इवन दो 1 इज इन इंटीजर बट दूसरा जो आपका मीन है दैट इज y बार, बिकॉज दैट इज इन डेसिमल यू कैन नॉट यूज द फर्स्ट फॉर्मूला. और यहाँ पे वैल्यूज भी काफी बड़ी है तो यहाँ पे हम सेकेंड फॉर्मूला भी यूज नहीं कर पाएंगे दैट इज n सिग्मा xy वाला. तो यहाँ पे वी नीड टू यूज द थर्ड फॉर्मूला दैट इज n सिग्मा uv. तो द फॉर्मूला इज n सिग्मा uv माइनस सिग्मा u सिग्मा v होल अंडर रूट n सिग्मा u स्क्वायर माइनस सिग्मा u होल स्क्वायर इनटू होल अंडर रूट n सिग्मा v स्क्वायर माइनस सिग्मा v होल स्क्वायर. सो ये फॉर्मूला है वेरी सिमिलर टू n सिग्मा xy, बट यहाँ पे इंस्टेड ऑफ द एक्चुअल ऑब्जर्वेशन हम इस में से डेविएशंस यूज करेंगे फ्रॉम अज्यूम्ड मीन. तो u फाइंड करने के लिए x माइनस, मैंने यहाँ पे अज्यूम मीन खुद मीन को ले लिया बिकॉज ये एग्जैक्ट था इसलिए. तो x माइनस 58 आई हैव टेकन इट एज अज्यूम मीन फॉर x फॉर फाइंडिंग u, एंड v के लिए y माइनस 145 बिकॉज आपका मीन यहाँ पे 144.125 था. वैसे तो आप कोई भी वैल्यू अज्यूम मीन ले सकते हो, लेकिन आई हाईली रेकमेंड द वैल्यू क्लोजर टू योर मीन विल बी गुड इनफ फॉर यू. तो आपका कैलकुलेशन काफी सिंपल रहेगा. तो आई हैव टेकन 145 हियर. नाउ मैंने यहाँ पे सिर्फ चेंज ऑफ ओरिजिन किया है, चेंज ऑफ स्केल नहीं किया बिकॉज ज़रूरत नहीं है यहाँ पे चेंज ऑफ स्केल करने की. इसीलिए मतलब कि मैंने इसको किसी भी u को लेने के लिए x को किसी भी वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई या डिवाइड नहीं किया, एंड सेम गोज विथ y और v एज वेल. तो हमने जब यहाँ पे मीन में से माइनस किया वी गॉट ऑल दीज वैल्यूज एंड द टोटल इज 0. अब यहाँ पे इन दिस मेथड हर बार 0 नहीं आएगा बिकॉज मैंने यहाँ पे अज्यूम मीन को खुद मीन ही लिया था, इसीलिए यहाँ पे 0 आया एंड इट इज अ मेयर कोइंसिडेंस. बट यहाँ पे देखिए हमने मीन को नहीं लिया था, यहाँ पे हमने एक अलग वैल्यू 145 को लिया था एज अज्यूम मीन. तो वी गॉट दीज वैल्यूज एंड द टोटल केम टू -7. यहाँ पे 0 नहीं आया. तो दिस इज हाउ वी गॉट u एंड v सॉरी. सो अब हम फाइंड करेंगे u स्क्वायर एंड v स्क्वायर, मतलब इन दोनों कॉलम्स को स्क्वायर करेंगे. सो वी गॉट द टोटल एज 314 एंड 819. ठीक है, फिर हम uv का कॉलम बनाएंगे दैट इज दीज टू कॉलम्स विल बी मल्टीप्लाइड टुगेदर एंड वी गॉट द टोटल एज 340. नाउ अगेन पुटिंग दीज इनटू द फॉर्मूला, यहाँ पे अपना n 8 है
तो 8 इंटू 340 दैट इज सिग्मा यूवी का जो टोटल था, यहाँ पे सिग्मा यू अपना 0 ही आया था, एंड -7 आई नो इट इज गोइंग टू गेट इट्स गोइंग टू बिकम 0, बट स्टेप्स मेंशन करना बहुत जरूरी है। तो 8 इंटू 314 माइनस अगेन 0 स्क्वायर, सो 0 ही होगा वो, एंड 8 इंटू 819 -7 was the total of sigma v, उसका मैंने डायरेक्टली स्क्वायर कर दिया एज 49। सॉल्विंग दिस वी गेट 2720 minus 0 upon under root 2512. These multiplying 8 multiplied with 314 minus 0 we get 2512, and 8 multiplied by 819 we get 6552 minus 49, and then the final amounts that we get is 2720 upon under root 2512 and under root 6503. तो जब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करके रूट करेंगे वी गेट द वैल्यू एज 4041.72. So 2720 upon 4041.72 is equal to 0.67. That is your final answer of your 7th question. तो इस एक्सरसाइज में हम आगे बढ़ेंगे इन द नेक्स्ट वीडियो, जिसमें हम यही फॉर्मूला आगे बढ़ाने वाले हैं विद चेंज ऑफ स्केल एज वेल, और कुछ शॉर्ट सम्स भी दिए हैं अच्छे, तो हम वो भी सॉल्व करेंगे एंड विल एंड द एक्सरसाइज 2.2. Thank you so much.